होगी चालू। दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि पहले कॉलम खड़ा करें या फिर पहले इस तरह से दीवार को खड़े किया जाए। यहाँ पे देखिए इस तरह से पहले दीवार खड़ी करें। जैसे हमने ये कॉलम को अभी खाली छोड़ दिया है, ये देखिए यहाँ पे कॉलम को खाली छोड़ दिया और यहाँ पे हमने पहले इस कॉलम को भर दिया है। तो आज हम बताएंगे पूरी कहानी पूरी डिटेल के साथ। तो देखिए दोस्तों हमने पहले ये देखिए इस तरह से कॉलम को भर के खड़ा कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारे बीच वाले कॉलम है, देखिए जो हमने पहले खड़े कर दिए हैं। और साइड में देखिए यहाँ पे ये खाली है कॉलम, इसमें हमने दीवार को पहले खड़ा किया है। देखिए यहाँ पे दीवार पहले खड़ी की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ से जितने भी चारों तरफ कॉलम है वो अभी खाली है, पहले दीवार को खड़ा किया है। देखिए इस तरह से। अब आपको इनके बारे में बताएंगे ये दीवार पहले खड़ी क्यों की और या बीच में पहले हमने कॉलम को क्यों खड़ा किया है। तो दोस्तों देखिए हम अगर पहले इस तरह से कॉलम को खड़ा कर देते हैं और बाद में दोस्तों देखिए इस तरह से अगर दीवार करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे हमने ये दीवार करके रखी हुई है। तो दोस्तों जैसे ये ईंट है और ये कॉलम है तो इसके ये जॉइंट बहुत कम मिलते हैं, थोड़ा कच्चापन रह जाता है इसमें। और इसको पक्का करने के लिए हमने किया क्या है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। हमने मशीन लेके रखी है, देखिए इस तरह से हमने बीच में सपोर्ट के लिए सरिया डलवाए इनमें। देखिए मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको एक बार। देखो यहाँ पे ये दो सरिया, देखिए ईंट के अंदर है दो सरिया और यहाँ इसके अंदर है 2 सरिया कॉलम के बीच में से निकले हैं। इसी तरह 1-1 फुट की दूरी पे हमने ये सरिया डलवाए हैं। देखिए 1-1 फुट की दूरी पे इस प्रकार से सरिया डलवाए हैं। ये सरिया डालने का वजह ये है कि जब हम प्लास्टर करेंगे इसमें तो दीवार और कॉलम के साथ में जो ज्वाइंट होता है उसमें क्रैक नहीं आएगी। इसमें तो वैसे भी नहीं आएगी क्योंकि हम जब ये दीवार वाला कॉलम जो भरते हैं उसके बारे में बताऊंगा अभी। देखिए अगर हमें पहले इस तरह से कॉलम खड़ा कर देते हैं और यहाँ से इस तरह से दीवार लेते हैं इसके साथ साथ कॉलम के साथ साथ और फिर प्लास्टर करते हैं तो उसके 4-5-6 महीने साल भर के बाद कॉलम और जो दीवार होगी उसके बीच में क्रैक आ जाएगी। तो यही वजह है कि पहले हम कॉलम खड़ा नहीं करते। ये कॉलम हमने इसलिए खड़ा किया है क्योंकि यहाँ पे दीवार नहीं है, ये खाली जगह है और इसलिए ये हमने पहले खड़ा कर दिया है। और अगर हम इसमें थोड़ी बहुत दीवार भी लेंगे आगे, जैसे ये दीवार है इसमें, ये भी हमने पहले खड़ा कर दिया। इसमें ये 4 इंच की दीवार है, देखिए यहाँ पे। तो 4 इंच की दीवार की से ये है 9x15 का कॉलम। देखिए इस 4 इंच की दीवार में सपोर्ट नहीं मिल पाएगी इसको भरते समय, तो इसलिए बीच के जो कॉलम है वो हमने पहले भर दिए हैं। और अब इनमें हम करेंगे क्या, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये हमने यहाँ पे सरिया पहले से कटवा के रखे हुए हैं। देखिए ये वाले सरिया 8 mm के सरिया। ये देखो जब यहाँ पे दीवार उठेगी, यहाँ से ऊपर दीवार उठेगी, देखिए यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे इस तरह से 2 सरिया डलवाएंगे, इसमें सुराख कर लेंगे कॉलम में 1 इंच के करीब और सरिया अंदर डाल के और इस प्रकार से दीवार पर रखे जाएंगे। इस तरह से कॉलम के अंदर सरिया डाल के और तब हमें इस प्रकार से चौड़ाई करेंगे। देखिए 4 इंच इस तरह से चौड़ाई करेंगे इस प्रकार से। और 3 देखिए इस तरह से और 3 सार रखने के बाद फिर से हमें इस प्रकार से 2 सरिया कॉलम के अंदर डलवाएंगे इस तरह से और फिर से ऊपर ईंट की चौड़ाई करेंगे। तो इस तरह से सरिया डालने का कारण ये है कि जब हम प्लास्टर करेंगे तो उसमें क्रैक नहीं बन पाएगी, क्रैक नहीं आएगी, इसलिए सरिया डालने यहाँ पे ज़रूरी होते हैं। तो
मेन वजह तो ये है कि पहले कॉलम इसी वजह से नहीं खड़े होते, क्योंकि बाद में क्रैक आती है दीवार अगर हम खड़ी करते हैं, और दीवार ज़्यादा मजबूत भी नहीं बन पाती, क्योंकि कॉलम के साथ वो मजबूती नहीं बन पाती मसाले की। देखिए इस तरह से कॉलम के साथ मजबूती नहीं बन पाती। और सरिया डालने से होगा क्या, देखिए एक तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मजबूती बनेगी सरिया डालने से, और दूसरा दीवार में क्रैक नहीं आएगी। तो ये तो है कॉलम की कि हमने पहले डालना चाहिए या बाद में। तो पहले डालने से क्रैक बनने की संभावना है दीवार में, और बाद में डालने से दीवार में क्रैक नहीं बनेगी। और अब मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको, देखिए। और देखिए दोस्तों दूसरा है, देखो अब जैसे हमने ये कॉलम नहीं भरा है, देखिए कोई भी कॉलम ये साथ वाले नहीं भरे, क्योंकि इसके साथ हमने पहले दीवार खड़ी कर दी है। देखो दोस्तों दीवार खड़ी कर दी है हमने पहले, देखिए। अब देखिए दोस्तों हम अगर कॉलम को भराई करेंगे तो होगा क्या, देखिए जो हमारी रोड़ी बजरपुर का मसाला होता है वो देखिए यहाँ पे जो ये ईंटें है, ये खाली जगह है, देखिए इस दीवार के इनके अंदर तक भी वो मसाला जाएगा रोड़ी का। देखिए इस प्रकार से वो मसाला जाएगा अंदर तक। और इसमें हमने एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए ये सरिया भी डाले हुए हैं बीच में, देखिए दीवार के अंदर से ये सरिया डाले हुए हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, ताकि और मजबूती बन सके। 8 mm का सरिया ज़्यादा महंगा नहीं है। देखिए इस तरह से हमने बीच बीच में सरिया भी डाले हुए हैं, देख सकते हो आपने। इस तरह से हमने सरिया डाले हैं बीच में, ताकि दीवार की और भी ज़्यादा मजबूती बन सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब जब हम इस कॉलम की भराई करेंगे तो दोनों साइड से जो ये दीवार है, देखिए जो दोनों साइड से है, आगे इसमें फट्टे वगैरह लग जाएंगे एक तरफ, और ऊपर से जब रोडी डलेगी तो ये दोनों दीवार उस मसाले से चिपक जाएगी, अच्छे से मजबूती बन जाएगी। और जब प्लास्टर करेंगे तो इस दीवार में क्रैक नहीं बनेगी जिंदगी भर के लिए, क्योंकि ये दोनों दीवार मसाले से चिपक जाएगी। जो कॉलम की भराई होगी, कॉलम की सपोर्ट भी बनी रहेगी। कुछ लोग कहते हैं कि कॉलम की सपोर्ट नहीं बनती, तो कॉलम की सपोर्ट तो भाई वही रहेगी जो है। कॉलम का माल तो उतना ही आएगा ना, और भी ज़्यादा आएगा थोड़ा सा। देखिए अगर हमें पहले इसको भरते तो माल और कम आता। अब देखिए इसमें 4 इंच का गैप है, यहाँ पे 3 इंच का 2 इंच का गैप है, तो माल तो और भी ज़्यादा आएगा ना, तो कॉलम तो और भी मजबूत बनेगा। देखिए इस तरह से। और कॉलम मजबूत बनने के साथ साथ हमारी दीवार भी मजबूत बनेगी। दीवार को अगर कोई तोड़ना चाहेगा तो टूटेगी भी नहीं। अगर हम देखिए इस तरह से कॉलम के साथ दीवार खड़ी करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से, तो एक ही धक्के में करड़ा सा धक्का लग जाए तो दीवार अलग हो जाती है। ये मैंने कई जगह देखा है। और देखियो इस तरह से अगर हम इसको करते हैं, भराई करते हैं, तो हमारी दीवार 101% मजबूत बनेगी और क्रैक जिंदगी भर नहीं आएगी। आप देखिए इस तरह से। तो यही वजह है दीवार पहले खड़ी करे या कॉलम पहले खड़ी करे। तो मेरा मानना है कि पहले दीवार खड़ी करनी चाहिए और उसके बाद कॉलम की भराई होनी चाहिए। वो एक अलग वजह है कि अगर बाय द वे जैसे कॉलम पहले खड़ा करना पड़ जाए, जैसे आपने ये बीच में खड़ा कर दिया एक, और एक ये और एक वो, ये 3 कॉलम हमने बीच में खड़े कर दिए, क्योंकि 4 इंच की दीवार आएगी और कॉलम बड़े हैं तो कॉलम और दीवार की सपोर्ट नहीं बन पाएगी। इसकी वजह से ये देखते हुए हमने ये बीच में 3 कॉलम को खड़ा कर दिया है। और खड़ा करने के बाद इसकी भी हमने मजबूती रखी हुई है। इसमें कॉलम में सुराख होंगे और इस प्रकार से सरिया डलेंगे। दोनों तरफ जहाँ जहाँ दीवार आएगी वहाँ से इस तरह से सरिया डलेंगे। देखिए इस प्रकार से, इस तरह से सरिया डल के और दीवार की मजबूती बनेगी। तो हमने जैसे नीचे का यही सब करवाया है, नीचे भी और ऊपर भी इसी तरह से हमने ये सब करवा के रखा हुआ है। हमारे देखिए टोटल देखिए सभी जगह कॉलम खाली है और तकरीबन 8 फुट की जब ये दीवार हो जाएगी तब हमें एक ही बार में कॉलम भराई करेंगे। देखिए इससे ये हमारा जो फ्रेम है ये 8 फुट का फ्रेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 फुट का। और दीवार जो हमारी साइड की 9 इंच की दीवार है, क्योंकि मैंने 4 इंच की नहीं करवाई, 9 इंच की करवाई, जिससे कि लाइफ टाइम तक मकान में मजबूती बन सके, आने वाले टाइम में बच्चों को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि 4 इंच करते और 4 इंच बचाते तो ज़्यादा कोई जगह दिखती नहीं है, तो इसलिए मैंने 9 इंच की इसको चारों तरफ से करवा दिया। देखो
9 इंच की, ये हमारी 8 फुट की दीवार हो चुकी है। देखो इस तरह से। और सभी जब 8 फुट की दीवार हो जाएगी तो ये वाले फ्रेम जो है निकल के, ये देखिए एक एक फ्रेम लगेगा। इसमें 4 फ्रेम है, ये चारों तरफ से देख सकते हो आप, चारों तरफ से 4 फ्रेम लगे हुए हैं 8 फुट के। देखो 8 फुट के ये 4 फ्रेम लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम इन दीवारों में लगा देंगे इनको, एक एक फ्रेम को, क्योंकि इसमें एक ही फ्रेम लगेगा आगे की तरफ। और फिर हम 8 फुट के बाद इन पिलरों की भराई करेंगे। तो दोस्तों मेरा मानना है और मेरी राय भी यही है कि पहले दीवार खड़ी करी जाए, क्योंकि दीवार की मजबूती भी बनती है बाद में। पिलर भराई करने के बाद, पिलर जो भरते हैं बाद में, उसका मसाला, रोड़ी का मसाला बजरपर जो है हमारी दीवारों के अंदर बहुत ही अच्छे से जाएगा अंदर तक, और दीवार कॉलम के साथ अटैच हो जाएगी, चिपक जाएगी, बहुत ही मजबूती बनेगी। तो पहले हमें दीवार खड़ी करनी चाहिए और उसके बाद कॉलम को भरना चाहिए। और कोई मजबूरी बन जाए तो ये एक अलग बात है, आप पहले कॉलम खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो ये थी हमारी कॉलम पहले भरे या बाद में भरे।